Welcome to ZBS Maths classes. हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का ZBS मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि बेसिक कंसेप्ट है ये नंबर सिस्टम का, और उसमें का ये पार्ट 1 है। अब बेसिक कंसेप्ट में नंबर सिस्टम क्या होता है, तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ पर नंबर सिस्टम हमने 5 टाइप्स लिया है। यहाँ पर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, फिर होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक, रेशनल नंबर परमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या। और चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 3 4 5 इस तरह जितने भी 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होती है। 1 से स्टार्ट होकर जितनी भी संख्याएं होती है सब के सब क्या होती है, नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो। यही प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में 0 केवल जोड़ दें तो ये होल नंबर हो जाती है सब के सब। जो 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 इस तरह जितनी भी संख्याएं होती है ये सब के सब होल नंबर होती है, पूर्ण संख्याएं। और उसी के अंदर आता है ये इवन नंबर। अ नंबर विच इज डिविजिबल कम्प्लीटली बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उस तरह की संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे 2 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह की सभी संख्याएं। और नंबर देखिए, नंबर विच डज नॉट डिवाइडेड बाई 2। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 1 में 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 में भी 2 से डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः, 5 में भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं होगा। आगे देखिए, आगे है प्राइम नंबर। आगे है आपका प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज नो फैक्टर देन अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। वैसी संख्या जो जिसका फैक्टर ना किया जा सकते, यानी जिसका खंड ना हो, ब्रेक ना किया जा सकते। जैसे 2 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसका खंड नहीं कर सकते। 2 यूँ समझे कि अगर सरल शब्द में कहें तो 2 जितनी भी प्राइम नंबर होती है खुद के टेबल में आती है, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आती है। 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। ये किसी दूसरे के टेबल में नहीं आएगा और ना ही इसका खंडन होगा। कंपोजिट नंबर क्या होती है कि नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर, जिसका खंडन एक से ज़्यादा हो। जैसे 4 है तो 2 इंटू 2, देखिए एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया। 6, 3 इंटू 2, देखिए एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया। या अगर इसको भी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वो वैसी संख्या जो खुद के टेबल में भी आए और किसी दूसरे के भी टेबल में आए। जैसे 4 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में। 6 2 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, किसी दूसरे के भी टेबल में आ सके, उस तरह की संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर जो है पूर्णांक जिसको बोलते हैं, जो निगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है और पॉजिटिव भी संख्या होती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि इंटीजर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं। सॉरी, होल नंबर नहीं कहेंगे, मतलब इसमें होल नंबर भी रहती है, प्राकृतिक संख्या भी रहती है और निगेटिव संख्या भी रहती है। तो इंटीजर जितनी भी संख्याएं होती हैं, इंटीजर पूर्णांक जो निगेटिव भी दे, जीरो भी दे और पॉजिटिव भी दे, ये सब के सब संख्याएं क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। आगे देखिए, आगे है रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसी कोई भी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सके। इस तरह पी बाई क्यू के रूप में अगर व्यक्त कर देते हैं और क्यू कभी जीरो के बराबर ना हो, यानी हर इसका कभी जीरो ना हो, तो उस तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन रेशनल नंबर हो सकती है। तो देखिए, जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, यानी पूर्ण संख्याएं भी और प्राकृतिक संख्याएं भी रेशनल नंबर हो सकती है। निगेटिव नंबर भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर को हम परमेय संख्या भी कह सकते हैं। रूट में हो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जैसे √4 इसका वर्गमूल 2 निकल गया तो ये रेशनल नंबर हुआ। √9 इसका वर्गमूल निकल गया 3 तो ये रेशनल नंबर हुआ। उसी तरह यहाँ पर रेकरिंग संख्या जो है, रेकरिंग बोले तो जिसमें हम भाग दे कोई संख्या में और वैसी संख्या जो बार बार रिपीट हो,
जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है 0.33 ऐसे रिपीट करके लिख रहा है, तो इसको हम इस तरह रेकरिंग लिख सकते हैं। 0.3 पर हम रेकरिंग दे सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार बार रिपीट होगा। उसी तरह यहाँ भी रेकरिंग दे सकते हैं, 1.16 पर रेकरिंग दे सकते हैं। उसी तरह यहाँ दे सकते हैं 2.14285 7 तक। देखिए 7 के बाद फिर रिपीट हुआ है संख्या, देखिए 7 के बाद यहाँ फिर से वही संख्या आई है, तो इस पर भी हम रेकरिंग यहाँ दे सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर अब है इरेशनल नंबर। यहाँ लिख भी दिया गया है कि एवरी टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर इज रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसका हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिससे रूट टू है, लेकिन इसको हम जब इसका निकालेंगे वर्गमूल तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन कभी भी रेकरिंग नहीं होगा। रेकरिंग का मतलब संख्या बार बार लगातार रिपीट वही नहीं होगी, मतलब सभी संख्या अलग अलग निकलती हुई जाएगी। उसी तरह रूट 3 का भी निकालिएगा, उसी तरह रूट 5 का, ये सब जितनी भी संख्या है जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले, यूँ समझिए कि जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले, वो सब का सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर। या यूँ कह सकते हैं कि जिसका रेकरिंग ना मिले। रेकरिंग का मतलब अभी बताए थे कि संख्या रिपीट हो बार बार, यहाँ पर संख्या बार बार वही आने लगे, तो इस तरह का। अब देखिए आगे हम चलते हैं, 9th क्लास का है ये, एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज जो है ये 1.1 है। तो पहला क्वेश्चन कहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे पी बाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो बोलिए कि जी हाँ कर सकते हैं। ये शून्य जो है ये परमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम सिखाए हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए ये 0 जो है शून्य परमेय संख्या है ना, इसी के अंदर आया है ना, तो 0 परमेय संख्या है। क्योंकि हम जीरो को इस तरह परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 0/3, 0/4, 0/5, इस तरह। देखिए पी बाई क्यू के रूप में सब हो रहा है, तो इसको हम परमेय संख्या कह सकते हैं, ये परमेय संख्या है। अब कह रहा कि इसको पी बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे कि 0 को या शून्य को ऐसे लिखिएगा, शून्य को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और आंसर हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब 2 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखना हो, 2 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। वैसे तो बहुत सारी मेथड है। एक तो तरीका है कि आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, फिर जो मिले आपको यहाँ पर जो भी मिले उसको फिर 3 और उसके में ऐड करके 2 से भाग दें, मतलब इस तरह। देखिए 3 + 4 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2, ये एक परमेय संख्या होगा। दूसरा निकालना हो तो इस 3 में इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा निकलेगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, हम बिल्कुल आपको आसान तरीका बताते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में जब भी किसी संख्या के बीच में परमेय संख्या जितना भी लिखना हो, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 परमेय संख्या लिखिए, 6, तो हम क्या करेंगे ना, इसी 6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 7। जितना यहाँ लिखा हो उसमें हम हमेशा ऐड 1 करेंगे तो कितना मिल गया, 7। इसी 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में भी और 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो कितना मिलेगा, 21/7। फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ऊपर भी करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो कितना मिलेगा, 28/7। अब देखिए ध्यान से, अब इन्हीं दोनों के बीच में हमको परमेय संख्या लिखना है, इन्हीं दोनों के बीच में परमेय संख्या हमको लिखना है। तो 21 के बाद क्या लिख सकते हैं, 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखिए इन दोनों के बीच में हो गया कि नहीं, 6 परमेय संख्या। देखिए यहाँ पर आंसर हो चुका है परमेय संख्या, और इसमें जो कैंसिल होगा कर भी देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी वैसे ही करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परमेय संख्या, 5, तो इसी 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 6। इसी 6 में इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 में 6 ऊपर भी 6 से नीचे भी करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 ऊपर मिल गया, नीचे कितना, 30 मिल गया। अब देखिए 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे,
4/5 में 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी, तो कितना मिलेगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, ये मिल गया। अब हमको क्लियर हो गया कि इन्हीं दोनों के बीच में हमको परमेय संख्या 5 लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। 18/30 और 24/30 के बीच में लिखना है। तो देखिए 80 के बाद क्या 19, यहाँ क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर कलर थोड़ा अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में लिखना है। तो 18 के बाद क्या आता है 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, इस तरह हो गया हमारा आंसर। ये 5 परमेय संख्या हो चुका है हमारा आंसर। और इसमें जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो चुका है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य पहचानना है। कह रहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कौन होती है 1 2 3 4, और एक पूर्ण संख्या कौन होती है जो 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 4। अब एक बात बताइए, यहाँ प्राकृतिक संख्या सभी के सभी क्या होती है पूर्ण संख्या। जितने भी प्राकृतिक संख्या है देखेंगे, यहाँ जितने भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मिल रहा है तो कहिएगा जी मिल रहा है। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 से, तो ये बात सत्य है, इसको हम क्या करेंगे सत्य। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक कौन होती है जो निगेटिव संख्या देती है, निगेटिव देती है और 0 भी देती है, पॉजिटिव देती है, ये इस तरह ये सब का सब पूर्ण संख्या होती है। ये सब के सब पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये सब पूर्ण संख्या निगेटिव 0 पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, और इसमें निगेटिव भी कह रहा है, तो ये बात गलत हो गई, इसको कहेंगे असत्य। इस दूसरे वाले को कहेंगे असत्य। थर्ड वाला देखिए, अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या, ये बात गलत है, क्योंकि परमेय संख्या जो होती है वो निगेटिव भी होती है, और पूर्ण संख्या आपको पता ही है कि 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव संख्या होती है। कहीं इसमें निगेटिव तो मिलता नहीं है, और परमेय संख्या निगेटिव भी होती है, इसलिए इसका भी बात गलत है, ये भी क्या हो गया असत्य। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप होमवर्क करेंगे। ये आपका होमवर्क आपके लिए है, शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट, या वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। अगर रियली में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।